नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डट चुकी हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, देश की जीडीपी -23.9 आ चुकी है और मोदी जी एक्ट ऑफ गॉड बता रहे हैं। मतलब कि कोरोना जो आया है, देश विदेश दुनिया भर में जो मंडरा रहा है, आपके सर पे जो भूत का साया बना बैठा है, उसको मोदी जी दैविक आपदा बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये मोदी आपदा है या दैविक आपदा है? खैर, देश की जीडीपी कहां है, इस पर आज हम बहस करने वाले हैं। आइए मेरे साथ, आपको बताएं जीडीपी के बारे में। हम आपको बाबा कुछ वाकिफ कराना चाहेंगे कि जिस देश से कोरोना आया उस देश में अभी भी 3+ है देश की जीडीपी। मतलब कि चाइना की बात कर रहा हूं मैं, और अपने देश में जीडीपी -23.9 पे पहुंच गई है। क्या कहेंगे बाबा? कि भाई जनता की समस्याओं को किसी स्तर से हल करें, किसी भी प्रकार से पब्लिक की जेब में पैसे आए, काम उद्योग करके को आए। बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, काम करके आए, व्यापार में कुछ सरलता दिखाएं, टैक्स वगैरह में सरलता दिखाएं, कुछ चीज़ें छोटी मोटी सस्ती करें, जी जी। तो आदमी का कुछ मनोबल बढ़े या कुछ उसकी उम्मीदें बढ़े कि हाँ कोई ये देखो प्रधानमंत्री ने ये किया है तो ये चीज़ इस भाव बिक रही थी, आज उनके दबाव से इस भाव बिक रही है, जो संभव है। और संभव जो ना हो वो तो महंगाई अपने स्तर पे हाई है, उसे हम आप नहीं घटा पाएंगे। ये जो जीडीपी गिरी है, इसके पीछे सरकार की जो बिना सोचे प्लानिंग किए हुए लॉकडाउन लगाने की सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। अच्छा। जो उन्होंने बिना प्लानिंग किए लॉकडाउन लगा दिया और पूरे भारत में जो कारखाने थे और जो उद्योग सब पूरा बंद कर दिए। पूरा रोजगार प्रभावित हुआ, लोगों की नौकरी चली गई और इस वजह से सारी जो है ये जीडीपी जो है गिर गई है। मतलब कि बिना सोचे समझे जो निर्णय लिया गया है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हुआ। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि बिना प्लानिंग किए जो बहुत लंबा लॉकडाउन लगा दिए इन्होंने जी। अगर इस लॉकडाउन को आप देखिए, शुरुआत में जब कोरोना के केस कम थे तब उन्होंने लॉकडाउन लगाया। अब देखिए इतने ज़्यादा केस बने, 70,000 केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने खोल दिया है सब कुछ। जी जी। और जब केसेस बहुत कम थे तब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तो इस वजह से ये लोगों का जो काम धंधा सब चौपट हो गया और अभी भी सरकार इसमें विफल हो गई है कि रोजगार देने में। ना तो कुछ अभी कारखाने चालू हो पाए हैं लोग, तो इस वजह से ये बराबर अभी और ये गिरेगी। इसका जो अभी देखिएगा ये -20 क्या -50 तक जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि -50 तक जा सकती है देश की जीडीपी, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। खैर, आप मोर नचाएं या देश को कुत्ता पलवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, प्रधानमंत्री जी इसको भी संज्ञान में लें। वाटर पार्क में नौकरी करते थे, हम पैसा लेने गए थे भाई साहब वाटर पार्क, तो ये देखिए हमको रसीद दिया है कि तुम्हारा इतना पैसा बाकी है और जब आएगा तब देंगे जब पार्क चलेगा। ये देखिए -23.9 का रुझान आना शुरू हो चुका है। अमरपाली वाटर पार्क में नौकरी करते हैं, तो ऐसे अगर मोदी जी पार्क खुलवा दें, सब अगर 10-20 लोगों का जुगाड़ बना दें, भीड़ भाड़ न लगवाएं, तो हम अच्छा मानते हैं। मतलब ज़्यादा भीड़ न लगवाएं, जिस हिसाब से कुछ तो दाल रोटी चलने का तो जुगाड़ बना। कितने गरीबों का चूल्हा बुझ गया है अमरपाली वाटर पार्क। और एक पार्क नहीं, ऐसे बहुत से पार्क हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि भाई साहब के देखिए ये बिल है 27,697 रुपए का है। 97 रुपए का बिल लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ये तो हमको बिल ही मिल रहा, पैसे तो दे नहीं रहे, ना मालिक मिलता है ना पैसे मिलता है। ये अमरपाली मलियाबाद वाटर पार्क में हम ज्वाइन ड्यूटी करते हैं वहीं पे, और हमारी जगह पे कम से कम 50-100 लोग काम करते हैं मेरे साथ। सब लोग घर पे बैठे, सबके बेघर हो गए हैं और कोई पैसा नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो वही मोदी जी से कहना चाहते थे कुछ तो चालू करा दो कम से कम, कि थोड़ा बहुत काम चलता रहे, तो उनका भी तो दाल रोटी चलता रहे यार। आपका तो चल रहा है, योगी का भी चल रहा, मोदी का भी चल रहा, लेकिन परेशान है तो सिर्फ गरीब जनता है, सिर्फ बीच में बस। अगर जो कोई परेशान है तो वो गरीब जनता है। जैसे कि परेशान है, ये देख रहे प्रूफ अपने हाथ में पकड़े बैठे, हम भी परेशान। अगर ये 27,897 रुपए इनका बाकी पड़ा हुआ अगर है। ये लॉकडाउन में मिल जाता तो क्या हम लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते? बिल्कुल बेशक खा सकते हैं, बिल्कुल। तो यही मोदी जी से कहना चाहते हैं, मतलब और मतलब कुछ नहीं कि कहना आपको चाहते हैं। मैं साफ तौर पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि -23.9 का रुझान आना शुरू हो चुका है। मोदी जी ने जो प्लान किया शुरू में 22 मार्च से, वो जो उसमें गरीब जनता को बहुत भूखों मरना पड़ गया। अच्छा। आज 22 मार्च से लेके आज जो तो 3 अगस्त है, 30 सितंबर है। मैं भूखों मर रहा हूँ। जो तो रोजी रोटी जो नौकरी कर रहा था वो भी चली गई। अच्छा, जो आप काम कर रहे थे वो सब? वो एक छोटी सी दुकान में मैं नौकरी कर रहा था। अभी वो दुकान बंद है, अभी वो चल ही नहीं रहा वहाँ पे।
अभी हमको 5 रुपए की तम्बाकू लेने के लिए इधर उधर उधार लेना पड़ रहा है, वो भी नहीं मिल रही है। ये हाल अभी भी ऐसा ही चल रहा है हमारा, कहीं कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो तो हम जो तो गरीब लोगों के लिए जो तो ये अरे वो जो राशन दे रहे हैं, हाँ। मोदी जो राशन दे रहे हैं 1 महीने में, हाँ। तो उसमें क्या जो तो आदमी का घर चल पाएगा क्या? खाली जो तो गेहूँ और चावल से ही जो तो घर चलता है, हैं? उसके लिए बनाने के लिए तेल भी चाहिए, हैं? जी जी और सब्जी लाने के लिए पैसा चाहिए। जी जी, और पैसे के लिए कोई साधन नहीं आपके पैसे के लिए कोई चारा नहीं, पैसे का साधन नहीं। आज 6 महीना हो गया हम जो तो भूखों मर रहे हैं। पास? जो काम धंधा करे तो वो सब भी चौपट बिल्कुल हो बंद, गया। बिल्कुल बंद ही पड़ा है आज तक। जो तो मैं आज 6 महीना हो गया हाँ। ऐसे ही बैठा हूँ भैया मैं। इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? नहीं, पहले तो यह है कि सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार पे हाँ, ध्यान देना रोजगार और जो कारखाने वगैरह जो सब बंद पड़े हैं, हाँ। उनको प्रॉपर खोला जाए, चालू किया जाए, हाँ। तब जाके भारत की जो ये जीडीपी है इसमें कुछ जो है अच्छा रिस्पांस आ सकता है। अच्छा, अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, और इस वजह से अभी जीडीपी में सुधार अभी आने वाले साल 6 महीने के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये बढ़ सकती है। अभी अभी ये बढ़ सकती है, मतलब कि रोजगार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा जरूरत बहुत है। ज़रूरत है। सरकार को मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब तक वो जो है इस पर फोकस नहीं करेगी, हाँ। तब तक जो है जीडीपी में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तब तक जीडीपी में कोई सुधार नहीं हो पाएगा और सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब आप? नौकरी जाने में नंबर 1 होते जा रहे हैं मोदी जी, योगी जी, और नौकरी देने में तो विफल हैं ही। और इनको सबसे पहले गांव लेवल पे देखना चाहिए, उसके बाद शहर देखना चाहिए। देश देखने की बात साथ में देख रहे हैं, जी जी जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई काम नहीं बचा। जो काम था वो सब खत्म हो चुका है, और ये सबसे बड़ी देश के आगे समस्या आ गई है। क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से ये देश की अर्थव्यवस्था आज आकर पहुंची? नहीं, सरकार जो है देश का जो जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट थे उनको निजीकरण कर रही है, उनको बेच रही है। तो इस वजह से भी जो है प्राइवेटाइजेशन ला रही है ना गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए अब रेलवे को प्राइवेट कर दिया, और तमाम बैंकों का देखिए, बैंकों का निजीकरण कर रही गवर्नमेंट। इस वजह से भी जो है भारत में बहुत सारी समस्याएं अब और आगे उभर के आएंगी। ये भारत जो है अब अंग्रेज़ों के दौर में जाने वाला है। इस वजह से जो अंग्रेज़ों के दौर में होता था कि वो एक कंपनी पूरे देश पे राज करती थी, उसी तरीके से ये अब पूरा सरकारी जो सिस्टम है, ये जो सरकार चाह रही है कि प्राइवेट दे दिया जाए, अडानी या अंबानी को वही चलाएंगे पूरा देश। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाह रही है। और अच्छा, एक बात बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर जो आप लॉकडाउन में घर पे हैं तो देसी कुत्ता पालिए, देसी नस्ल का कुत्ता अच्छा होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देसी कुत्ते से क्या होगा? उससे आदमी की कोई इनकम होगी, उसे क्या करेगा वो? भाई वो तो कुत्ते और खाएगा भाई। और हाँ, उसको पालने से और खर्चा बढ़ेगा आदमी का। आदमी खुद अपना घर तो चला नहीं पा रहा है, कुत्तों को क्या खिलाएगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं ये जो कोरोना है इसको एक्ट ऑफ गॉड बता रहे हैं। नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये जो है एक्ट ऑफ मोदी है। क्योंकि ये मोदी की वजह से ही ये पूरे देश में जो ये हालात बन के आए हैं, इसमें जो है कोई देखिए बाकी देशों में भी कोरोना के केसेस मिले हैं, मगर भारत में सबसे ज़्यादा इसका असर दिख रहा है। बहुत सारे देशों में देखिए आप, वहाँ की इकनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं कोलैप्स करी है। भारत की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नीचे जा रही है। पूरी दुनिया में अगर जो सबसे ज़्यादा जीडीपी गिर रही है तो वो आपका भारत है भाई साहब। और आपके भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खुद बोल रहे हैं। अभी मन की बात में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि आप अगर जो घर पे हैं तो देसी नस्ल का कुत्ता पाले, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्या कुछ भी बोल जाते हैं यार। कोरोना पे रोकथाम लगाने में बीजेपी फेल है, पास है? फेल है, पूरी तरह फेल हो गई है। क्योंकि अब देखिए 70,000 केसेस अब वर्ल्ड में भारत जो है नंबर 3 रैंक पर आ गया है। नंबर 2 आने वाला है 1-2 दिन में। अमेरिका के बाद भारत की रैंक 2 नंबर पे आ जाएगी, ब्राज़ील को पछाड़कर। और बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कोरोना से, मगर सरकार इसका एक कोरोना का हुआ बना रही है। देखिए अब उसमें जो डेथ रेट है वो 1% है मात्र। 99% लोग रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। फिर भी उसका हवा बना के पूरे देश को मतलब एक चौपट की हुई अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दी है इसकी। अर्थव्यवस्था सब चौपट। कोरोना इतनी बड़ी महामारी है ही नहीं जितना बड़ा इनको दिखाया जा रहा है। क्योंकि इतनी महामारी होती तो बिना इलाज, अभी कोई दवा वैक्सीन नहीं बनी है, फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। अब कौन सी दवा लगा रहे हैं वो लोग? ठीक कर दिए हैं। कोरोना कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं बनी अभी तक। जी जी। तो ये गलत चीज़ है कि सरकार जो है एक तो कह रही है कि वैक्सीन नहीं बनी है, ऊपर से लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो बताना चाहिए उसका इलाज क्या है, किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ का इलाज नहीं है पूरी दुनिया उस चीज़ का इलाज कर रही है, और जिस चीज़ का इलाज है लोग उसका इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, कोरोना की वजह से भी कहीं ना कहीं जीडीपी पर असर पड़ा है। नहीं, ये तो कोरोना से असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की वजह से अब जो लॉकडाउन लगा दिए पूरे देश में,
तो उसका तो असर विपरीत पड़ेगा ही, क्योंकि सारे कारखाने और उद्योग सर्विस सेक्टर सब पूरा बंद हो गया। लोग मजदूरी करते थे बाहर जाके अन्य प्रदेशों में, सब अपने घर आ गए हैं, तो इस वजह से सब काम धंधा सब बंद हो गया। अच्छा, लोगों इससे पहले देश के अंदर नोटबंदी भी हुई थी, क्या उसका भी असर जीडीपी पे पड़ा का। है? नहीं, उसका असर जरूर पड़ा था। नोटबंदी हुआ, उसके बाद जीएसटी आई, और इसके बाद ये सब कोरोना आया, इस वजह से इसका सबका नुकसान बराबर हुआ है भारत को। कोरोना पे रोकथाम लगाने में बीजेपी फेल है या पास है? फेल है। सबसे पहले लॉकडाउन बिना किसी जानकार से जानकारी लिए 22 मार्च से अपने मन से स्टार्ट कर दिया। मजदूर सारे फंस गए। कहते हैं कोरोना है, कोरोना है। हम देखते हैं कि मजदूर जितने भी आए, मेरे गांव में भी आए, यहाँ पे भी आए, हर जगह पे आए, कोई मजदूर की जांच हुई, कोरोना नहीं निकल रहा। कोरोना सिर्फ एसी वालों को पकड़ रहा है, इसीलिए इसको इतना हुआ बनाया जा रहा। अगर ये गरीबों पे लागू होता तो इसको इतना हुआ ना बनाया जाता। एसी वालों पे मतलब बड़े बड़े लोगों सबसे ज़्यादा एसी वालों पे लाग रहा। मैं देख रहा हूँ जितने भी हैं लखनऊ में जानने वाले, वो एसी वाले हैं, उनको कोरोना पकड़ रहा। और कोरोना बताते हैं महामारी है, महामारी है। 1% मृत्यु दर है, 99% कुछ 86% तो ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे वो 99% पे पहुँच जाएगा। जब उसकी वैक्सीन नहीं है, ठीक कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैक्सीन है तो इनको अपना काम धाम धीरे धीरे चालू करवाना चाहिए, हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो चलता ही रहेगा, कोरोना क्या रुकेगा तो है नहीं। रुकने वाला होता अब तक रोक लेते। बड़े बड़े देश जहाँ नंबर 1 स्वास्थ्य के मामले में, वो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो भी ऐसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था सारी चौपट होती चली जा रही है। इनको अर्थव्यवस्था देख के कोरोना का इलाज तो चल ही रहा है। आदमी निकलेगा, जब इतनी लंबी जनसंख्या है देश में, तो मरीज तो निकलना स्वाभाविक है, और इससे अर्थव्यवस्था अपनी चौपट करना बहुत मूर्खता का काम है। जी 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 जी। खैर, सवालों का सिलसिला हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। देश की जीडीपी -23.9 पर आ चुकी है, -23.9 पर देश की जीडीपी आ चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी मोर नचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को देसी नस्ल के कुत्ता पालने की नसीहत दे रहे हैं। खैर, आप क्या कहते हैं देश की जीडीपी के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर जो आप भारत एक सोच चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।